सम्मानित भारत देश की जनता, सभी कलम पूजक जनमानस, आप सभी लोगों को अवगत है कि भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट अहिरौली लाला सलेमपुर देवरिया पूरे भारत देश में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के महत्व को और उनकी कृपा के लाभ को बताने का कार्य कर रहा है। समाज के सभी लोगों को, जो लोग लेखनी धारण करते हैं, अर्थात पढ़े लिखे विद्वान, अधिकारी, कर्मचारी, नेता या आम जनमानस जो कलम का प्रयोग करते हैं, छात्र छात्राएं जो कलम का प्रयोग करते हैं, उन सभी को अपने कलम की पूजा करने के लिए निरंतर 2017 से जागृत कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। जगह जगह कलम पूजन का आयोजन भी भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा इस आशय से कराया गया कि कलम पूजन करने का संदेश जन जन तक जाए। यह कलम पूजन या भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन अभी तक केवल कायस्थ जाति के लोग किया करते हैं और उनको यह कहा जाता है कि कायस्थ के कलम में बड़ी ताकत होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी ज्ञान बहुत समृद्ध होता है उसका। भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट यह चाहता है कि देश के सभी लोगों में वो बौद्धिक क्षमता आवे, देश के सभी लोगों में उनके कलम में उतनी ताकत आवे जो कायस्थ के कलम में होती है, और इसके लिए भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में एक मुद्दा आ गया कि भारत देश में न्याय के प्रतीक के रूप में गुलामी की प्रतीक यूनानी समाज सेविका डिकी स्थापित है, जो सबकी धारणाओं में बसी हुई है। हाथ में तराजू और तलवार लिए, आंख पे पट्टी बांधे यह मूर्ति न्याय के प्रतीक के रूप में भारत देश के, स्वतंत्र भारत देश के सभी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उसको हटाया जाए और उसकी जगह पे लेखनी के देवता, कलम के देवता, लिपि के आविष्कारक, चराचर जगत के कर्मफल का लेखा जोखा रखने वाले, अकाल मृत्यु से सबकी रक्षा करने वाले, सभी देवी देवताओं सहित सभी जीवों के जीवन मरण का लेखा जोखा रखने वाले, न्याय करने वाले ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी को भारत देश में लेखनी पूजक देश में न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित कराया जाए। और इसका संघर्ष भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले प्रारंभ हुआ। अब यह संघर्ष देश के सभी राजनीतिज्ञों, सत्तासीन लोगों, महामहिम राष्ट्रपति सहित जनमानस तक फैल चुका है। और जन जागरण के लिए 26 सितंबर 2022 से नवरात्र के प्रथम दिन देवी देवताओं के पूजन के बाद एक पदयात्रा के रूप में ट्रस्ट के मुख्यालय अहिरौली लाला सलेमपुर देवरिया से निकलकर भारत देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर जाकर समापन होना है। इंडिया गेट पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का और कलम का पूजन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया जाना है। रास्ते में हज़ारों चौराहे पड़ेंगे, हज़ारों बाज़ार पड़ेंगे और तमाम सारे संस्थान पड़ेंगे। हमारी अपील है कि आप सभी लोग अपने घरों से निकलकर, अपने प्रतिष्ठानों से निकलकर पदयात्रा का स्वागत करें। पदयात्रा का नेतृत्व हम ही को करना है। यहाँ से दिल्ली तक हम आपके बीच रहेंगे, आपका साथ चाहेंगे, आपका सहयोग चाहेंगे। साथ में हमारे संरक्षक ट्रस्टीगण रहेंगे और साथी रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। धीरे धीरे यह पदयात्रा सभी चौराहों से होते हुए, सभी बाज़ारों से गुजरते हुए देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर
26 अक्टूबर को भैया दूज के दिन शाम को 5 बजे पहुंचेगी। वहां पर सामूहिक रूप से लेखनी पूजन और भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन किया जाएगा और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत देश में न्याय के प्रतीक के रूप में ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी को स्थापित कराना, सभी न्यायालयों में, सभी देवालयों में और सभी विद्यालयों में भगवान श्री चित्रगुप्त जी को स्थापित कराना, सर्व जनमानस को लेखनी पूजन कलम पूजन के लिए जागृत करना, सबका कलम पूजन कराना और पूरे देश में शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना, सबकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना, सब में ज्ञान का भंडार भरना है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कायस्थ जात के लोग बहुत बड़ी संख्या में भाग लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए तो गौरव की बात है। जिस तरह से विश्वकर्मा समाज भगवान विश्वकर्मा जी के लिए तन मन धन से समर्पित रहता है, और आज यह हालात है पूरे देश में कि सभी लोग जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हैं या तकनीकी कार्यों से जुड़े हैं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजन करते हैं। पूरा समाज साईं जी का पूजन कब करने लगा, यह साईं के भक्तों की पराकाष्ठा थी। उसी तरह से भगवान श्री चित्रगुप्त जी जो देवों का भी, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का, देवी देवताओं का, यक्ष किन्नर का, ग्रहों नक्षत्रों का, सबका लेखा जोखा रखते हैं, अर्थात सर्वसंपन्न सर्वश्रेष्ठ देव हैं, उनका भी पूजन अर्चन समाज को करना चाहिए, जिससे सबका बौद्धिक क्षमता बढ़े। सबसे बड़ी बात जो पूरे विश्व में या भारत देश में खास करके अकाल मृत्यु लगातार हो रहा है, तमाम महामारियां फैल रही हैं, तमाम रोग फैल रहे हैं, इन सब से बचाव ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः मंत्र के जप से होना है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पूजन अर्चन से होना है। क्योंकि जिस देवाधिदेव महादेव की पूजा करके लोग लाभ प्राप्त करते हैं, उसी तरह से भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा करने से जो आपके जीवन मरण का लेखा जोखा रखते हैं, सर्वमान्य है, सर्वविदित है, ग्रंथों में है, पुराणों में है, लोकोक्तियों में है, उनके पूजा करने से वो प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन सुगम होगा, सरल होगा, स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। पूजन अर्चन ध्यान वंदना से आत्मशक्ति बढ़ती है और आत्मशक्ति से आत्मज्ञान बढ़ता है। मानव शरीर ही नहीं, समस्त चराचर जगत की शक्ति सुरक्षित रहती है, बढ़ती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस जन जागरण पदयात्रा को सहयोग करें, साथ दें, साथ चलें, जितना दूर तक संभव हो लोगों को जगाएं और सफलता दिलाएं, सफलता प्राप्त करें। इस पदयात्रा को संपन्न करने के लिए अर्थ की भी आवश्यकता पड़ेगी। संरक्षक ट्रस्टीगण और ट्रस्टीगण सहयोग तो कर ही रहे हैं, आपका भी सहयोग हमें चाहिए। इसके लिए ट्रस्ट द्वारा 5 रुपये प्रति व्यक्ति सहयोग राशि निर्धारित किया गया है, जो ट्रस्ट के बैंक खाते में QR कोड के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से या जैसे भी आप UPI के माध्यम से देना चाहें, आप देकर अपना योगदान दें। मुख्य रूप से पदयात्रा के समय इन मार्गों पर जो मैंने आपको अवगत कराया है, अहिरौली लाला से देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, गाज़ियाबाद और इंडिया गेट, इस रास्ते में आप पदयात्रा को मिलें, पदयात्रा का स्वागत करें, पदयात्रा में सहयोग करें, पदयात्रा में समर्थन दें और भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट के इस उद्देश्य कि भारत देश में न्याय के प्रतीक के रूप में भगवान श्री चित्रगुप्त जी को स्थापित कराया जाए। सभी लोग कलम की पूजा करें, सभी लोग लेखनी की पूजा करें, हथियारों के महत्व को समाप्त कर कलम के महत्व को बढ़ावें, बौद्धिक क्षमता बढ़ावें, ज्ञान भंडार बढ़ावें, भारत को विश्वगुरु बनावें,
इस सब उद्देश्यों की पूर्ति में आप अपना योगदान दीजिए, सहयोग करिए, साथ आइए, पदाधिकारी बनिए और समाज को एक नई दिशा देने में भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर तले अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।